नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस का MCQ क्लास। तो आज है कंप्यूटर नेटवर्क का छठा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IPv6 एड्रेस। इसमें वैलिड IPv6 एड्रेस कौन सा नहीं है? तो इसमें ये IPv6 एड्रेस है, ये IPv6 एड्रेस है, ये जो है IPv4 एड्रेस है, यहाँ लिखा हुआ भी है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अपीपा? अपीपा का जग क्या प्राथमिक उद्देश्य है? टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस व्हेन DHCP सर्वर इज नॉट अवेलेबल। यदि आपने हमारा थियरी क्लास पढ़ा होगा तो उसमें हमने ये बात बताई हुई है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बी को देख लेते हैं, टू असाइन पब्लिक। पब्लिक की जगह ये प्राइवेट होता तो ये भी सही हो जाता। बढ़ते अगले सवाल की ओर। Which of the following IP address classes allows for the most number of host address per network? तो हमारा क्लास ए होता है, क्योंकि इसमें जो होता है होस्ट बिट जो होता है सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? 4 ऑक्टेट्स होते हैं। 4 ऑक्टेट्स में क्लास ए में एक ऑक्टेट्स नेटवर्क बिट के लिए होता है और बाकी बात होस्ट बिट्स के लिए होता है। बाकी बात क्या होता है? होस्ट बिट्स के लिए। तो इसमें ज्यादा होता है। उसी तरह क्लास बी का देखा जाए तो इसमें जो होता है वो नेटवर्क बिट्स 2 हो जाता है और होस्ट बिट कमता जाता है। क्लास सी में भी सेम स्थिति हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा नेटवर्क बिट जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और जो है ये बढ़ता जाएगा और होस्ट बिट इसमें 1 हो जाएगा। तो होस्ट बिट की संख्या घटता जाएगा। तो सबसे ज्यादा ए में होता है। व्हाट इज लूप बैक एड्रेस फॉर IPv6? वो होता है ये, इसका मतलब होता है इसमें जो है 7 सेपरेटर हो जाएगा, आगे 0 0 0 और लास्ट में जाके 0 1 हो जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इफ एन IPv6 एड्रेस इज गिवन, ये हमारा IPv6 एड्रेस है। इसमें हमको ये देखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है। इसमें से अवेलेबल सबनेट्स पूछा है, यूजेबल होस्ट आर अवेलेबल इन दिस सबनेट। तो इसमें पूछा गया है कि कितना अवेलेबल है। तो टोटल होता है 32, जिसमें 29 यूज्ड है। तो इसमें बचा कितना? इसमें बचा 3। तो 2 पर पावर 3 कितना होता? 8। और इसमें से भी एक बीट, एक जो होता है नेटवर्क बीट के लिए और एक जो होता है होस्ट बीट के लिए रिजर्व्ड होता है। तो इसमें कितना घट जाएगा? 2। तो 8 में से 2 जाएगा तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो इफ एन IPv6 एड्रेस इज गिवन एज, लगता है सेम, हाँ सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। व्हाट इज IPv4 मैप्ड IPv6 एड्रेस फॉर? IPv4 से जो है IPv6 करना होता है तो कुछ नहीं, आगे FFF लगा देते हैं तो IPv6 बन जाता है। हाउ मैनी टोटल, तो अभी जस्ट हमने इसका क्वेश्चन किया तो उसमें था यूजेबल, कितना यूज कर सकते हैं। इसमें टोटल पूछा है तो टोटल 32 होते हैं। 32 में से 26 जाएंगे, 6 बचेंगे, 2 पर पावर 6 मतलब 64। यदि यूजेबल पूछता तो 2 घटा देते, लेकिन इसमें टोटल पूछा है। टोटल एड्रेसेस आर अवेलेबल अवेलेबल, और उसमें बोल रहा था कि कितना यूज कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है। तो इसमें हो जाएगा हमारा टोटल आंसर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी, वैलिड पब्लिक, यहाँ ये बात का ध्यान रखिएगा। उसमें बोला गया है कि वैलिड आईपीवी एड्रेस में कौन सा जो है सार्वजनिक है, पब्लिक कौन सा है। तो पब्लिक जो है दोस्तों इसमें से ये जो है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ये क्लास ए का प्राइवेट नेटवर्क है। क्लास ए का जो है प्राइवेट आईपी है और ये क्लास बी का प्राइवेट आईपी है और ये क्लास सी का है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी? टीसीपी और यूडीपी में जो है क्या डिफरेंस है? टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी जो होता है कनेक्शन लेस होता है। तो यहाँ बोला है डीएनएस क्यूरी के लिए यूज होता है, ये गलत बात है। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये गलत बात है। यूडीपी इज फास्टर, हाँ होता है, फास्टर होता है और अनसिक्योर होता है और कनेक्शन लेस भी होता है।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विच एड्रेस टाइप डज नॉट एग्जिस्ट इन IPv6? IPv6 में जो होता है कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। आप लोगों के मन में एनी कास्ट आ रहा होगा, लेकिन IPv6 में ये तीनों होता है। यूनिकास्ट भी होता है, एनीकास्ट भी होता है और मल्टीकास्ट भी होता है। एनीकास्ट क्या चीज है? यूनिकास्ट जो होता है, जो एक से एक को जो है कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वन टू वन। और एनीकास्ट जो होता है मैनी टू फ्यू, मैनी टू फ्यू। और मल्टीकास्ट जो होता है ये होता है वन टू मैनी। यहाँ हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों होते हैं, ये तीनों अवेलेबल होते हैं IPv6 में। व्हाट इज द इक्विवेलेंट CIDR? CIDR का मतलब होता है क्लास इंटर डोमेन राउटिंग। इसमें पूछा है कि नोटेशन क्या होता है। इसमें सिंपल सी एक लॉजिक बता देते हैं दोस्तों, कि इसका नोटेशन का मतलब होता है कि कितने वंस है, कितना बिट जो है इसमें हमारा वंस है। तो इसमें 8 बिट है, इसमें 8 बिट है, इसमें 8 बिट है। और जब इसको निकालिएगा बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 1 1, 4 को 1 आ जाएगा और 4 को 0 आ जाएगा। तो ये हमारा इतना आ जाएगा। टोटल को जोड़िएगा तो 24 + 4, तो ये हो जाएगा हमारा 28। What is a default subnet mask of IPv4? बी क्लास के लिए, क्लास बी के लिए IPv4 एड्रेस में जो होता है डिफॉल्ट क्या होता है? बी क्लास में अभी जस्ट हमने बताया पिछले सवाल में कि क्लास ए में एक नेटवर्क बीट ऑक्टेट होता है और क्लास बी में दो नेटवर्क ऑक्टेट होते हैं। तो दो नेटवर्क ऑक्टेट बना देते हैं और दो होस्ट बिट बना देते हैं। ये हो जाएगा होस्ट बिट। तो इसमें जो नेटवर्क बिट होता है हमारा, इसमें जो नेटवर्क बिट होता है इसमें सबको 1 कर दीजिएगा, इसमें भी सबको 1 कर दीजिएगा। तो ये हमारा 255 आ जाएगा, ये हमारा 255 आ जाएगा। और होस्ट बिट हमारा 0 हो जाएगा, होस्ट बिट 0 हो जाएगा। मतलब 255.255.0.0। तो यहाँ नन ऑफ द अबव आ जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं। इन IPv6 व्हाट इज द प्रीफिक्स लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड सबनेट? इसमें जो है सबनेट का लेंथ क्या होता है IPv6 में? तो IPv6 में एक होता है कि टोटल जो इसका होता है 128 साइज होता है। 128 में जो होता है आधे जो होता है नेटवर्क बिट के लिए होता है और आधे जो होता है होस्ट बिट के लिए होता है। तो सबनेट मास्क के लिए यदि इसको 1 कर दिया जाए तो ये हमारा 64 हो जाएगा, ये हमारा 64 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 64। विच ऑफ द Which type of IPv6 address is used to one to many? अभी जस्ट हमने बताया वन टू मैनी कनेक्शन जो है मल्टीकास्ट यूज करता है, वन टू मैनी जो होता है मल्टीकास्ट यूज करता है। Which protocol is responsible for resolving IP address to MAC address? IP एड्रेस से MAC एड्रेस के लिए ARP यूज होता है, एड्रेसिंग। ये होता है एड्रेसिंग। ये होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये होता है आईपी के लिए। ये जो होता है वो होता है आईपी टू मैक के लिए। आईपी टू, यदि इसी को उल्टा कर दिया जाए मैक टू आईपी के लिए, तो मैक टू आईपी के लिए हमारा होता है सिर्फ रिवर्स कर दिया जाएगा RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हु मैनेज आईपी एड्रेस? तो वो मैनेज करता है आयना। आयना का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। और RIR क्या करता है? एक स्पेसिफिक ब्लॉक का जो है वो आईपी एड्रेस मैनेज करता है। RIR का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। इंटरनेट रजिस्ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ सी। इफ अ स्विच ऑपरेट्स एट लेयर टू, लेयर टू पे जो कौन सा काम करता है, कौन सा लेयर होता है हमारा? वो डेटा लिंक लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर पे जो है मैक एड्रेस काम करता है।
मैक एड्रेस काम करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एलएलसी? एलएलसी का मतलब होता है एक सब लेयर होता है डेटा लिंक लेयर का, जो कि होता है लॉजिकल लिंक लेयर। लिंक लेयर, इसका काम है होता है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन एंड एरर कंट्रोल एंड डिटेक्शन का काम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ आरआईआर? मैंने अभी जस्ट बताया कि आरआईआर और आईना में क्या डिफरेंस होता है। ये जो होता है पर्टिकुलर ब्लॉक्स को जो है मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करता है आईपी एड्रेस को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल आरआईआर? इसमें कौन सा ऑफिशियल आरआईआर नहीं होता? ये भी होता है, ये भी होता है, एशिया पैसिफिक नेटवर्क होता है, और इसमें ये नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा नॉट पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्शन लेस? अभी जस्ट मैंने बताया कि टीसीपी जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये कनेक्शन लेस होता है। यहाँ कनेक्शन लेस की बात किया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। Which of the following protocol is used for dynamically assign? डायनेमिकली असाइनिंग आईपी एड्रेस के लिए डीएचसीपी यूज करते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बताया है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाए। और किस लेयर पे काम करता है ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। A company wants to establish a secure remote access connection over a unsecured network. अनसिक्योर्ड नेटवर्क पे जो है एक सिक्योर्ड एक्सेस चाहता है एक कंपनी, तो उसमें क्या यूज करेंगे? वो यूज करेंगे हम एसएसएच। एसएसएच का मतलब होता है सिक्योर सेल। सिक्योर सेल। बढ़ते अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ट्रू? ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में क्या सत्य है? इट ऑलवेज रिलायबल कम्युनिकेशन, नहीं। इट कैन प्रोवाइड बोथ, हाँ ये कनेक्शन ओरिएंटेड पे भी काम करता है, कनेक्शन लेस सर्विस पे भी काम करता है। Which of the following is primary advantages of optic fiber optic cable over copper? कॉपर केबल के तुलना में ऑप्टिक फाइबर जो है क्यों बेहतर माने जाते हैं? तो ये होता है क्योंकि इसका हायर बैंडविड्थ और लॉन्गर ट्रांसमिशन डिस्टेंस होता है। Which type of twisted pair cable is commonly used for high speed ethernet? वो होता है कैट 7। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैट 7। कोएक्सियल केबल आर प्राइमरली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन? ये होता है जो हमारे डिश टीवी घर में यूज होता था ना, तो उसमें यूज होता था केबल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स। ये छोटे से जो होता है ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, छोटे डिस्टेंस के लिए ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है। विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजेस शॉर्ट रेंज लो पावर रेडियो वेब्स? रेडियो वेब्स की बात करेगा और लो पावर और सेट शॉर्ट रेंज की, तो हमारा ब्लूटूथ होगा। What type of optical fiber is best suited for long distance data transmission with minimal signal loss? वो मिनिमम सिग्नल लॉस की बात करेगा तो हमारा, और डिस्टेंस ज्यादा, तो सिंगल मोड फाइबर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। इन अ सेलुलर नेटवर्क व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैरियर एग्रीगेशन? कैरियर एग्रीगेशन का मतलब होता है क्या इंप्रूव बैटरी लाइफ फॉर मोबाइल? नहीं। इंक्रीज द बैंडविड्थ बाय कंबाइनिंग मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड? करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपलेक्स कम्युनिकेशन? सिंपलेक्स का मतलब होता है कि एक तरफ से तो हमारा जो है डेटा जा सकता है लेकिन उधर से आ नहीं सकता। वॉकी टॉकी में तो जा भी सकता है और आ भी सकता है, बशर्ते है कि एक समय में नहीं आ जा सकता, लेकिन आ जा सकता है, तो ये तो नहीं होगा। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, हाँ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है कि किसी भी एफएम स्टूडियो से जो है अपना डेटा उसका ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन इधर से क्या कोई घर वाला जो है उधर बोल सकता है? नहीं। तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स? फुल डुप्लेक्स का मतलब जो मोबाइल पे बात करते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन। अ यूएसबी कनेक्शन बिटवीन अ कीबोर्ड एंड कंप्यूटर यूजेस, तो जो है कीबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर से जब कम्युनिकेट करता है यूजिंग यूएसबी, मतलब तो इसमें होता है सिंपलेक्स। सिर्फ कीबोर्ड से ही कंप्यूटर के पास जो है जानकारियां जा सकती है, उधर से क्या आती है? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंपलेक्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एसटीपी एंड यूटीपी?
एसटीपी और यूटी में डिफरेंस होता है। एसटीपी हैज अ ग्राउंडिंग वायर, हाँ होता है, जबकि ये भी सही बात है। एसटीपी हैज एडिशनल सील्ड लेयर टू रिड्यूस इंटरफेरेंस, हाँ ये भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ मोर देन वन ऑफ द अबव। Which shielding type provides the highest protection against electromagnetic? तो ये होता है SFTP। SFTP इसको इसको बोलते हैं शिल्डेड, इसको बोलते हैं फॉइल्ड। शिल्डेड, फॉइल्ड, ट्विस्टेड पेयर। Which of the following is true about the physical structure of RJ45 connector? RJ45 के बारे में मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया है। ये वर्क करता है 8P 8C कनेक्टर पे। 8P का मतलब 8 पिन और 8C का मतलब 8 कनेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। Which tool is primarily used for attaching? ये भी मैंने बता रखे हैं, वो होता है क्रैम्पिंग टूल। क्रैम्पिंग टूल का यूज किया जाता है। What is the primary difference between thicknet or thinnet in terms of signal transmission? Thicknet supports only analog, नहीं। Thicknet uses baseband transmission while, नहीं। Thicknet can transmit over longer, हाँ। जो thicknet होगा वो ट्रांसमिट दूर तक कर सकता है क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। Which system manage of DNS? DNS को कौन मैनेज करता है? तो वो मैनेज करता है अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। Which term is used for breaking down network congestion in the network layer? वो करता है हमारा फ्लो कंट्रोल। 90 80 और हमारा जो है डॉट 2.2, ये किस आईपी क्लास से बिलोंग करता है? तो ये क्लास जो है बी से बिलोंग करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।